आज हम आपको ले चलेंगे ज्ञान की उस अद्भुत यात्रा पर जहां आत्मा का सत्य और जगत का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यह कहानी है अष्टावक्र और राजा जनक की, एक ऐसी कथा जो जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर देती है। आइए इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से आत्मज्ञान की गहराई को समझने का प्रयास करें। जनक, विदेह के महान राजा, यद्यपि हर प्रकार की संपत्ति और वैभव से संपन्न थे, परंतु उनके मन में एक गहरी बेचैनी थी। एक दिन उन्होंने सभा में ऐलान किया, जो भी मुझे आत्मज्ञान का सत्य सिखा सकेगा, मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा। यह सुनकर पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। अनेक विद्वान आए, लेकिन उनके जटिल शब्दों और तर्कों से जनक का संशय और गहरा हो गया। तभी अष्टावक्र नामक एक युवक ने सभा में प्रवेश किया। उनकी देह अजीब प्रकार से विकृत थी, परंतु उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। जब अष्टावक्र दरबार में आए तो उनके असामान्य शरीर को देखकर कई दरबारी हंसने लगे, लेकिन अष्टावक्र ने शांत भाव से उत्तर दिया, जैसे दूध के अंदर घी की खोज की जाती है, वैसे ही आत्मा की खोज शरीर से परे होती है। आप सब केवल बाहरी रूप देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान आत्मा का विषय है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, आत्मा एक शाश्वत सत्य है। यह शरीर, मन और बुद्धि से परे है। जैसे आकाश में बदलते बादल उसे छू नहीं सकते, वैसे ही आत्मा पर संसार के दुख और सुख का कोई प्रभाव नहीं होता। जनक ने पूछा, लेकिन यह सत्य मैं कैसे अनुभव करूं? अष्टावक्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, केवल इस सत्य को समझना नहीं, इसे अनुभव करना होगा। जब आपकी बुद्धि द्वंद्व से मुक्त हो जाएगी, तभी आत्मज्ञान का उदय होगा। अष्टावक्र ने राजा को अपने विचारों को बिना किसी जुद्धाव के देखने का अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, जो कुछ भी घटित हो उसे केवल देखो, जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है। कुछ समय के अभ्यास के बाद जनक ने एक दिन अष्टावक्र से कहा, अब मैं जानता हूं कि मैं यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हूं। यह सत्य मेरे भीतर ही था, परंतु मैंने इसे अनदेखा कर दिया था। जनक ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद राज्य की प्रजा को सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान में है। उनके शासन में विद्या और धर्म का प्रचार हुआ और जनक एक आदर्श राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। अष्टावक्र और राजा जनक की यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मा का सत्य हमारे भीतर ही है। बाहरी सुख और वैभव केवल अस्थायी है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करता है, वही सच्चे सुख और शांति को अनुभव कर सकता है।